5 क्वेश्चन हो गया। एक सेकंड, मैं भी कर रही हूँ। अच्छा, ये स्पीड टाइम ग्राफ के बारे में। नहीं उसने पूछा है कि आपने बताना है कि डिस्टेंस कहाँ से फाइंड कर सकते हैं। क्या हमें एरिया अंडर द डिस्टेंस टाइम ग्राफ कुछ मिलता है? नो, ये मैंने बताया था आपको, नहीं मिलता कुछ हमें। एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ क्या ओके, है? आंसर इज बी। हाँ बी आएगा, ठीक है। जो ग्रेडियंट है इससे स्पीड मिलनी थी वी, ठीक है, और यहाँ से मिलना था एक्सेलेरेशन ए। हाँ जी। ये चीज़ आगे देखें। द ग्राफ शोज द मोशन ऑफ अ कार, ये दिखा दिया आपको। और आपने बताना यह है कि विच रो करेक्टली डिस्क्राइब दिस मोशन, और क्या बताती है और डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है। तो आप सबसे पहले देखें, ये हमें दिया एक्सेलेरेशन, ऊपर देखें ज़रा, इधर दिया उसने डिस्टेंस, यस। ठीक है। तो स्पीड टाइम ग्राफ की अगर हम बात करें तो स्पीड टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व लेना है। तो ये बताओ कितना एरिया अंडर द कर्व आएगा। इसके दो पार्ट बना लो पहले। यहाँ से सीधा इधर चलो, तो एक तो ये बन जाएगा हमारे पास सारा शेडेड एरिया, ठीक है। तो एक ये ट्राइंगल बन जाएगी। तो रेक्टेंगल कैसे बनेंगे? लेंथ हमारी 20 है, विथ 5 है। 20 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस, और ऊपर हमारे पास है ट्राइंगल। ट्राइंगल में 1/2 मल्टीप्लाई बाय, ये 15 एंड हो रहा है, स्टार्ट 5 से हो रहा है। 15 माइनस 5 कितना होगा? 10 मल्टीप्लाई बाय विथ हमारी ये है यस। वो 20 बनती है ना, ये सारी लाइन 20 तक है। कितना बनेगा ये? 500 प्लस ये भी 100 आ जाएगा, टोटल आपका 200 ओके मीटर सर। आ जाएगा। और ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन स्पीड टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन किसको शो करती है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन को, ठीक है। तो ये देखो कांस्टेंट यस। एक्सेलरेशन है, और ये आपका आंसर क्या बनेगा? चलें, विच डायग्राम शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर फोर डिफरेंट, चार ऑब्जेक्ट उनका डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है। बताएं इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट है वो इंक्रीजिंग स्पीड को शो कर रहा है। चलें पहले दो में देखें क्या क्या था। फर्स्ट पे कांस्टेंट कांस्टेंट स्पीड। कैसे? ये ग्राफ चेक करो किसका है। अगर स्पीड टाइम ग्राफ का होता है ना और तो ये, डिस्टेंस। हाँ जी, अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ ओके। इसमें ये क्या था? कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट। और नेक्स्ट ये बताएं इसमें, इसमें से क्या था? ए इंक्रीज। कौन सी इंक्रीज हो रही है? ये जिस पे है ये कौन सी है? एक्सेलरेशन। डिक्रीज हो रही है स्पीड, क्योंकि ग्राफ आपका बैंड हो रहा है। यस। ये ग्राफ बैंड हो रहा है ना यहाँ से, तो स्पीड डिक्रीज करेगी। यहाँ पे यस वो यस। अप जा रहा है, तो यहाँ पे इंक्रीजिंग स्पीड आना है। ये मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी। हाँ जी। पूछा गया था उसने इंक्रीजिंग स्पीड, यस। तो डी ऑप्शन आपको करेक्ट होगा। क्लियर है? ये पर्पल रंग आ गया, इतना अजीब सा लग रहा है, सही है लेकिन। ओके सर। यस सर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके सर, इट्स क्लियर। विच ग्राफ रिप्रेजेंट्स एन ऑब्जेक्ट दैट इज मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड। बताएं भाई, ये तीनों सारे ग्राफ आ गए कांस्टेंट स्पीड के साथ, कौन सा चल रहे हैं? डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो स्ट्रेट लाइन होती है ना, आपने याद रखना, वो कांस्टेंट स्पीड को रिप्रेजेंट करती है। जिस तरह मैंने आपको ये वाला दिखाया, ये भी स्ट्रेट लाइन है। ये स्ट्रेट लाइन ऐसे भी हो सकती है, ठीक है।
Answer is A, constant speed. क्या क्या सोच लो जरा, दोबारा सोच लो। पहला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है मुझे बताएं। हॉरिजॉन्टल लाइन है, पैरेलल टू टाइम। A तो at rest. हाँ तो फिर आप इसको क्यों कह रही हो? तो ये तुम्हारे पास आ गया रेस्ट पे। बी। D बी बी B इसमें is आपकी जो स्पीड है वो क्या हो रही है, देखिए यहाँ से बढ़ रही है, ठीक है। तो increasing इंक्रीजिंग हो speed. रही है। Yes. आगे इसमें देखें, इसमें क्या हो रही है वो ग्रेजुअली डिक्रीज कर रही Decreasing है। speed. हाँ, डिक्रीज कर रही है। और इसमें स्ट्रेट लाइन है, तो ये कांस्टेंट स्पीड है ये वाली, क्योंकि The स्ट्रेट लाइन constant है तो speed. ये कांस्टेंट स्पीड। Yes. चलिए ये देखें, द ग्राफ शोज हाउ द स्पीड ऑफ अ कार वेरीज विद टाइम एट द स्टार्ट ऑफ अ जर्नी। ये आपको ट्रेन गाड़ी की स्पीड दिखाई हुई है, ठीक हो गया। मीन फर्स्ट 4 सेकंड में गाड़ी की स्पीड जो है वो 6 मीटर पर सेकंड तक रीच कर जाती है, पहुंच जाती है, ठीक हो गया। तो ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। विच डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ अ कार ओवर द सेम टाइम। ऊपर हमें स्पीड टाइम ग्राफ गिवन है, गौर से ज़रा सुनो ज़रा। ऊपर स्पीड टाइम ग्राफ है और वो आपको स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है, देखिए ज़रा, ये ज़रा टेक्निकल आईक्यू लेवल यूज़ करना आपने यहाँ पे, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन Okay, किसको sir. शो करती है? इंक्रीजिंग स्पीड, Ex- यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग स्पीड yes. लिख देता हूँ मैं, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग स्पीड। सेकेंड वर्ड इसके लिए यूज़ करते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। ये दो टर्म यूज़ करते हैं। सबसे पहले आप क्या क्या करें, इसका Yes. डिस्टेंस निकाल लें, क्योंकि उसने जो डाटा दिया ना ग्राफ का, हमें 4 ऑप्शन, वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है। तो आप इसका पहले डिस्टेंस निकालिए कितना है, 1/2, ताकि पता लग जाए वो ग्राफ कहाँ पे जाके लाई करना है। 4 × 6 कितना बनेगा आंसर? 12. 12 आ गया। इट मीन हमारा जो ग्राफ का जो मैक्सिमम डिस्टेंस है ना वो 12 मीटर होना चाहिए। तो आप इनमें देखें, इनमें देखें, आपकी जो लाइन है कहाँ पे लाई कर रही है, ये भी 12 पे आ रही है, ये भी 12 पे आ रही है, लेकिन ये 6 पे आ रही है। तो ये ऑप्शन चुप करके गलत कर देना है। ये भी 6 पे आपका ग्राफ लाई कर रहा है ना, ये देखें, तो ये भी आपने क्रॉस कर देना, बाकी बचते हैं ये वाले दो। ऊपर हम ऊपर वाले ग्राफ में देखें ज़रा, इस ग्राफ में आपकी जो स्पीड क्या हो रही है, हमने बोला है यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग स्पीड है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इन Yes. इन दोनों में देखें कौन सा ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, ए या बी? A. यस, तो A. ये आपने ऐसे हैंडल करना है क्वेश्चन, दिमाग यूज़ करना है आपने, टेक्निक यूज़ करनी है। Okay. चलिए देखें, टू स्टोन्स ऑफ डिफरेंट वेट्स फॉल्स एट द सेम टाइम फॉर द टेबल फ्रॉम अ टेबल, एयर रेजिस्टेंस में बी इग्नोर्ड, व्हाट विल हैपन एंड व्हाई। उसने कहा दो स्टोन है, उसको आप डिफरेंट वेट के हैं और वो सेम टेबल से वो गिर रहे हैं, मतलब सेम हाइट से गिर रहे हैं, एयर रेजिस्टेंस आप इग्नोर कर रहे हैं, तो बताएं क्या हो सकता है। आपने याद रखना कि जब भी ये बेसिकली क्वेश्चन आई थिंक इस चैप्टर का नहीं है, ये अगले चैप्टर से है, Okay. मैं बता देता हूँ। गलीलियो फर्स्ट साइंटिस्ट है जिसने इस बात को रिवील किया था कि जब आप किसी स्पेसिफिक हाइट से आप डिफरेंट मैसेज को अगर आप फेंकते हैं ना, तो सेम टाइम पर अर्थ पे जाकर अर्थ पे पहुंच जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि दोनों को जो अर्थ की ग्रेविटी खींच रही है वो सेम एक्सेलरेशन के साथ खींचती है, ठीक है। तो हमारी जो अर्थ की वैल्यू, जी की वैल्यू कितनी है अर्थ की, 9.8 यूज़ करते हैं, जिसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं, Yes. 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ इसको लिखते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है, ठीक हो गया ना। तो आपने क्या करना है कि दोनों सेम टाइम पे पहुँचते हैं,
तो ये दो ऑप्शन बचते हैं, ये हैवी और लाइट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं होता। ठीक हो गया। और Okay. दे फॉल द स्पीड कांस्टेंट नहीं होती, वो एक्सेलरेट होते हैं। तो हमारा ये वाला ऑप्शन है। इसका मतलब ये होता है कि हर एक सेकंड के बाद आपका जो आपके ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो 9.81 मीटर पर सेकंड बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट करो। जब हम करेंगे ना फोर्स वाला चैप्टर, वहाँ मैं डिटेल में आपको इसकी फिगर्स भी दिखाऊंगा कैसे मतलब चीज़ें फॉलो की जाती हैं। ये गलती से स्क्रीन शॉट यहाँ मैंने ऐड कर दिया है। चलिए ये करें सॉल्व आप। अब आप डिस्टेंस टाइम गिवन है, बताएं ठीक है। इसकी एवरेज स्पीड क्या होगा। हाँ ये तो बड़ा आसान है, नहीं तो मैं खुद ही कर देता हूँ। जब हम बात करते हैं ना एवरेज स्पीड की, ये वाली, इसमें हमने फिर ये क्या कहते होते हैं, पार्टीशन नहीं करनी होती है। आपने देखना है ग्राफ कहाँ पर लाइक एंड कहाँ भी कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है ना। इधर से डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर, टाइम कितना है 120। 100 को 120 पर डिवाइड करो, आपका आंसर निकल आएगा 100 डिवाइड बाई 120, 100 0.8। 0.83। एक मिनट, एक और चीज़, यहाँ पे क्या है टाइम किसमें, टाइम यहाँ पे क्या है आर्ट्स, मिनट्स। ये आर्ट्स के अंदर आ रहा है टाइम। तो आपने मिनट्स को पहले आर में कन्वर्ट करना है। तो जब आपने यस। क्या कहते हैं मिनट से आर में जाना है तो किससे डिवाइड करते हैं, बताएं ज़रा। 60 60। से। तो 120 डिवाइडेड बाय 60 कितना बनेगा ये 2 आवर्स। इट मीन हमारे पास टाइम कितना आ गया, 2। 2 आवर्स आ गया। तो 100 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 2 2 आवर्स के 50 बचेगा आंसर। ठीक हो गया, यस, आंसर 50। ऐसे ही करना आपने। ओके सर। A cyclist records his speed and the distance during a journey. He then plots the data against time for different sections of his journey. Which graph shows a section when he is moving with constant speed? ठीक है, बताएं भाई कौन सा ग्राफ वो ये बताता है कि कांस्टेंट स्पीड के साथ ट्रैवल करना है। बी। कांस्टेंट स्पीड का है, ये इंक्रीजिंग स्पीड है। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ये रेस्ट वाला ग्राफ आ गया। ओके। ये हमारे पास है डिक्रीजिंग स्पीड है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन होती है ये आंसर आएगा। यस। ध्यान से करना है आपने, मैं इतनी बार बता रहा हूँ आपको मैं। ये ओके। क्वेश्चन अभी करवा, अभी कल मैंने करवाया था इस तरह का क्वेश्चन। तब कितना आता है करके। हो गया। एक सेकेंड। आंसर इज 4। क्या है आपका, ऐसे किया आपने।
क्या आंसर आता है? चार्ज इज 600 डिवाइडेड बाय 8. 8 आवर। आपको कैसे आ गया है? ये देखो ना, उसने कहा है साइकिलिस्ट है वो 300 मीटर अप जा रहा है, ये कुछ स्लोप है। ओहो, ये स्लोप है भाई। लेट्स को ये साइकिलिस्ट यहाँ पे है, वो ऊपर जा रहा है ऐसे, ठीक है। तो जब वो ऊपर जाएगा तो उस केस 300 मीटर ऊपर गया 50 सेकंड में, ठीक है। फिर वापस भी तो आया है ना, स्लो राइट राइट डाउन। इट मीन अगर स्लोप तो हमारी 300 मीटर की रहेगी ना, तो 300 प्लस 300 आ जाएगा। टोटल टाइम ऊपर जाने में टाइम 50 सेकंड लगे, नीचे आने में टाइम 25। उसकी रीज़न क्या है? जब वो नीचे आता है, मैंने अभी बात बताई थी, एक्सेलरेट होता है, ग्रेविटी उसको खींच रही होती है, डैट इज़ वाई स्पीड पकड़ लेता है, तो स्पीड बढ़ जाती है, इसलिए वो कम टाइम में डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर लेते हैं। तो इसलिए आप नहीं लगाना पाते। क्लियर है? Yes. चलें, सही है। अभी इनके स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी से। Okay. Okay, next sir.